अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। तो आज दोस्तों हम लोग नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 5.3। तो यदि आपने इसके पहले के लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है 5.1 और 5.2 को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 5.3। तो सबसे पहले कुछ फार्मूलों की हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे, जो आपके इस्तेमाल होंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले दोस्तों इस्तेमाल जो होने वाला है होगा आपका सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला। सम ऑफ nth टर्म का जो फार्मूला है सम ऑफ nth टर्म का, वो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है आपके सामने। तो सबसे पहले जो है हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप ध्यान देंगे, अगर फर्स्ट टर्म आपका ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, जो कि निकलता है आपका A2 माइनस A1 से। नंबर ऑफ टर्म n है, तब आपका सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ये आपके सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला है। n टर्म का क्या है? सम ऑफ n टर्म का बच्चों है, nth नहीं n टर्म का। तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला आपका हो गया Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब यदि इफ लास्ट टर्म आपको दिया हो, लास्ट टर्म l हो, अगर लास्ट टर्म आपको दिया गया हो l, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस l। तो सम ऑफ n टर्म का आपके पास दो फार्मूला आ गया, हैशटैग के साथ इसको नोट करेंगे आप। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो आपको कम से कम एटलीस्ट ये दो फार्मूले याद होने चाहिए अब, क्योंकि अब इन्हीं फार्मूले पे हम लोग सवाल को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो इसको एक बार अच्छे से आप नोट कीजिए। सम ऑफ n टर्म का फार्मूला Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी है, और अगर लास्ट टर्म आपको l दिया गया हो तो फार्मूला Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l हो जाएगा। ये दो फार्मूले हो गए। अब आइए बढ़ते हैं मित्रों एक्सरसाइज 5.3 की ओर। तो अब जो है क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है बुक में 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो एपी आपको दी गई है, इनके आपको सम निकालने हैं। क्या है? पहला पार्ट फर्स्ट का सम निकालना है आपको। यहाँ पे कह रहा फर्स्ट पार्ट में 2, 7, 12, डैश डैश करके कहाँ तक 2 10 टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक आपको सम निकालना है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे क्या है। सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म दिया है a, देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 2 है, ये फर्स्ट टर्म 2 हो गया। अब बात करें कॉमन डिफरेंस का, d बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, तो सेकंड क्या है 7, 7 में से फर्स्ट घटाएंगे टर्म, तो 7 माइनस 2 कितना आएगा 5 आएगा। तो d की वैल्यू आपकी 5 हो गई, a की वैल्यू 2 हो गई, d की वैल्यू 5 हो गई, और नंबर ऑफ 10 टर्म आपको दिया गया है। टर्म कितने हैं 10 टर्म का, देखो ये 10 टर्म का सम निकालना है।
यानी कि सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखेंगे सम ऑफ 10 टर्म निकालना है। तो क्या होगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। यहाँ पे n की वैल्यू आपको 10 डालनी है, तो S10 कितना आएगा, S10 आएगा सम ऑफ 10 टर्म जो है 10/2 इंटू 2 इंटू a कितना है बच्चों 2 है, प्लस n की वैल्यू 10-1 इंटू डी कितना है, तो आप कहोगे d की वैल्यू 5 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, ये 5 बार गया तो 5 इंटू 2 2 जा 4 और प्लस देखो 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 5 जा 45, तो अब हो जाएगा 5 इंटू 45 और 4 ऐड करेंगे 49, तो 49 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4 और 5 4 जा 20 और 20 और 4 जोड़ेंगे 24, यानी कि 245 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 245। ठीक है जी, नोट कर लिए हो। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट की, तो आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि नोट करो, है ना, नोट करने से आपको क्या होगा, क्वेश्चन समझ में ज़्यादा आता है और याद भी हो जाता है। नहीं तो स्क्रीनशॉट क्या होता है, मोबाइल में रखे रखे डिलीट हो जाता है, एक दिन मोबाइल आपकी फेल हो जाएगी, है ना, उसके बाद आप उसको रीसेट कर दोगे। तो बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, तो यहाँ सेकेंड पार्ट आपको दिया है -37, -33, -29 और कॉमा डॉट 12 टर्म, यानी अब की बार n की वैल्यू 12 दिया है, इसका आपको सम निकालना है। तो क्या करेंगे आप देखेंगे, देखो a इक्वल टू माइनस में 37, अगर d की बात करें d इक्वल टू क्या आएगा a2 माइनस a1, दैट इज माइनस में 33 और माइनस में -37, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -33 और प्लस में देखो माइनस माइनस प्लस 37, तो 37 में से 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, d की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो नंबर ऑफ टर्म दिया है 12 आपको, तो अब देखो 12 टर्म सम का टर्म निकालना है ना, तो S12 बराबर क्या होगा, सम ऑफ 12 टर्म क्या होगा 12/2 इंटू 2a कितना है माइनस में 37 प्लस n-1, n है 12 - 1 इंटू डी कितना है 4 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 6 जा 12, तो 6 बार गया इधर और प्लस ब्रैकेट के अंदर देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 37 2 जा 74 है ना, 37 2 जा 74 प्लस 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, 11 4 जा 44, ये हो गया जी। अभी आ गया 6 इंटू, ध्यान देंगे माइनस में 74 प्लस में 44, सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30, कितना होगा 30। अब 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180 आएगा, 180 जो है आपके सेकेंड पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो आइए दोस्तों देखते हैं पार्ट नंबर 4, इसका थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। देखो थर्ड पार्ट जो है आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट करेंगे, क्या करेंगे कमेंट में आंसर बताएंगे हमें, जो आंसर पहले बताएगा उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। जो आंसर जो है पहले बताएगा दोस्तों उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ दिया है 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 कॉमा डैश टू 11 टर्म, तो आपको 11 टर्म तक का सम निकालना है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं मित्र क्या करना है। सबसे पहले यहाँ फर्स्ट टर्म आपको दिया है 1/15
कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a2 माइनस a1 दैट इज 1/15 माइनस 1/12 सॉरी 1/12 माइनस 1/15 करेंगे तो 15 और 12 का एलसीएम 60 आएगा 60। तो 12 पंचे 60 तो 5 एकम 5 यहाँ आएगा, माइनस 15 चौको 60 तो 4 एकम 4 तो 1/60 यानी कि 1/60। डी की वैल्यू 1/60, एन की वैल्यू 11 दिया गया है आपको। अब देखो सम ऑफ 11 टर्म निकालना है तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी होता है। अब देखो S11 है ना, 11 टर्म का सम S11 बराबर क्या होगा 11/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है तो 1/15 है, प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना बच्चों 1/60 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा S11 बराबर 11/2 अंदर देखो 2/15 प्लस देखो 11 माइनस 1 10 और 10 इंटू 1 10 1 जा 10/60 10/60। तो क्या आप इसको काटना चाहोगे तो आप जो है चाहो तो इसको कैंसिल कर लो, लेकिन जो है कोई मतलब नहीं है क्योंकि एलसीएम ऐसे ही ले लेते हैं। तो आएगा 11/2 इंटू देखो आप 15 और 60 का एलसीएम 60 लेते हैं सीधे है ना, 15 और 60 का एलसीएम 60 लेते हैं। देखो क्या होगा 15 चौके 60 4 दूना 8 यहाँ आएगा और प्लस 60 एकम 60 तो 10 एकम 10 आएगा यहाँ पे। तो आपके पास आ गया 11/2 इंटू 10 प्लस 8 18/60 18/60 क्या होगा देखो 6 त्रिक 18 6 दहम 60 3 से काट 6 से काट दिया 6 त्रिक 18 6 दहम 60 तो आ गया 11 तिहाई 33 अपॉन में 10 दूना 20 33/20 आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया 33/20। ठीक है जी, आप चाहें तो इसको 20 से डिवाइड भी कर सकते हैं, हालांकि ऐसे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है दोस्तों, क्या है 7 + 10 होल 1/2 और प्लस में 14 प्लस डैश लास्ट में 84। अब देखो आपको फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो करा, नीचे दी गई सीक्वेंस का आपको मतलब सीरीज का आपको सम निकालना है। देखो दोस्तों अगर ये प्लस में है तो सीरीज कहलाती है और ये अगर कॉमा में है तो सीक्वेंस कहलाती है। तो अब ये सीरीज है तो इन सीरीज का आपको सम निकालना है। तो क्या करोगे, पहले फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे सर 7 है। अगर आपको डी निकालना है डी बराबर क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है दोस्तों, देखो 10 दूना 20 और 1 21/2 21/2 माइनस 7। इसको सॉल्व करो तो 7 दूनी 14 21 माइनस 14 21 माइनस 14/2 कितना आएगा तो 7/2 आएगा शायद आपका ना 7/2। डी की वैल्यू आ गई 7/2। अब देखो लास्ट टर्म अब की बार दिया है एल की वैल्यू 84, आपको अब की बार लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म क्या है एल बराबर 84 दिया है। अब देखो सम का फॉर्मूला आप लगा सकते हो यहाँ ये वाला एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल लग सकता है आराम से, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लेकिन अभी आपको क्या नहीं पता तो n नहीं पता, क्या नहीं पता नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, यानी कि 7 से लेकर 84 तक कितने टर्म होंगे ये तो पता ही नहीं है। तो आप पहले टर्म निकालो। तो नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला डायरेक्ट आपके पास होता है n बराबर an माइनस a अपॉन डी प्लस 1। ये n तो टर्म का ही फॉर्मूला है, इसमें हमने अगर n को सब्जेक्टिव बनाया ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से निकल आया है, ठीक है ना। तो अब देखो an की वैल्यू क्या है, an क्या बच्चों लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म क्या है 84, यही an होता है आपका। तो 84 माइनस 7 अपॉन डी कितना है 7/2 और प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे 84 में से 7 घटाएंगे आप कितना आएगा तो आप कहेंगे 14 में 7 गया 7 और ये भी 7 आएगा 77 अपॉन 7 और ये वाला 2 जो नीचे है या पलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ 2 आएगा और प्लस 1 रहेगा। 7 1 जा 7 7 1 जा 7 11 2 जा 22 प्लस 1 23
तो नंबर ऑफ टर्म हो गया 23। कैसे हुआ देखो, ये 7 प्रोडक्ट के ऊपर गया तो 77 इंटू ऊपर 2 गया, नीचे 7 से काटो 11 बार, 11 टू जा 23 प्लस 1 23 है ना, 23 हो गया नंबर ऑफ टर्म। अब देखो आगे यहाँ पे, अब वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो 23/2 इंटू ए की वैल्यू 7 प्लस 84, देखो ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखो कितना आएगा 23/2 इंटू 7 और 4 11 और 91 तो आ गया कितना 23 इंटू 91/2 हो गया। अब क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 91 को 23 से आप मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, तो आएगा आपका 2 3 1 जा 3 3 9 जा 27, 2 1 जा 2 2 9 जा 18 है ना, 2 9 जा 18 तो आ जाएगा आपका 3902 2093 2093/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2, फिर 0 बढ़ाओ, 2 4 जा 8, फिर 1 बढ़ गया और 13, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो 1046.5 कितना आ गया मित्रों, 1046.5 आ गया आपके सामने, ठीक है ना। तो अब बढ़ेंगे हम लोग अपने इसके एक पार्ट भी और इसका करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं मित्रों, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे और सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है। सेकंड पार्ट बहुत ही इजी है, इसको आप खुद करेंगे सॉल्व और आंसर को कमेंट में बताएंगे, किसमें, कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट, तो -5 प्लस -8 प्लस -11 और ऐसे एंड सो ऑन, लास्ट में दिया है माइनस में 230, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ए दिया है फर्स्ट टर्म कितना -5, डी निकालेंगे तो डी इक्वल टू क्या होगा -8 सेकेंड टर्म -5 फर्स्ट टर्म, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा -8 प्लस 5 दैट इज -3। अब नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, यहाँ से देखो लास्ट टर्म क्या दिया है माइनस में 230 और इसी को लास्ट टर्म को nth टर्म भी हम लोग कहते हैं। अब देखो नंबर ऑफ टर्म फिर से निकालते हैं, क्या होता है an माइनस a/d प्लस 1। देखो an क्या है माइनस में 230 माइनस a मतलब 5 अपॉन d कितना -3 और प्लस 1 फार्मूले का, तो सॉल्व करेंगे तो -230 माइनस प्लस 5 अपॉन माइनस में 3 और प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -230 में से 5 घटाएंगे 200 माइनस का 25, 225 बटे माइनस का 3 और प्लस का 1। देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये अपॉन इसी केवल है, तो काटो इसको, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21, 3 5 जा 15, तो 75 और प्लस 1 76, तो n की वैल्यू आ गई 76, ठीक है जी, n की वैल्यू आ गई 76। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ Sn बराबर लगाएंगे आप n/2 इंटू 2a प्लस a प्लस l लगाओ डायरेक्ट ना, a प्लस l लगाओ, पूरा क्यों लिखोगे, तो n की वैल्यू क्या है 76/2 इंटू a की वैल्यू है माइनस में 5 और प्लस l की वैल्यू है -230, तो ये हो जाएगा आपका फार्मूले। अब डाल दो, 2 से काटो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38 बार गया, 38 इंटू, देखो ध्यान से इसको आप जोड़ो, 230 205 जोड़ेंगे 235 माइनस में 235, तो अब 38 को 235 से आप मल्टीप्लाई करो, किसको 38 को 235 से मल्टीप्लाई करके आप बताओगे आंसर कितना आ रहा, तो माइनस में आएगा पहली बात तो, और कितना आएगा इसका कमेंट आप लोग कीजिए जल्दी से ना, बताओगे ना, हाँ जी, आप इसको मल्टीप्लाई करते रहिए तब तक।
तो इसका आंसर बच्चों आ रहा है 8930, यानी कि माइनस में 8930। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट करेंगे। हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो कह रहा है कि आपको गिवन एपी में, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आएंगे अब। तो इसको उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन 3 पे। तो क्वेश्चन 3 आपको कह रहा है कि 3 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है ए की वैल्यू 5 दिया है, डी की वैल्यू आपको 3 दिया है, और ए एन आपको 50, यानी कि nth टर्म आपको 50 दिया है, और आपसे कह रहा है कि n निकालना है और आपको Sn निकालना है, n निकालना है और Sn निकालना है। ठीक है जी। तो a दिया है, d दिया है, nth टर्म दिया है, और n और d की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो सबसे पहले हम लोग n निकालते हैं। तो n का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, n बराबर होता है an माइनस a अपॉन d प्लस 1। तो an की वैल्यू क्या है 50, माइनस a कितना है 5 अपॉन d कितना है 3, और प्लस 1 फार्मूले का। तो 50 माइनस 5 यानी 45 अपॉन 3 प्लस 1। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 यानी कि 16। तो n की वैल्यू आपके सामने 16 आ जाएगी। एक आंसर आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। अब आपको Sn निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे n/2 इंटू a प्लस l होता है। तो आप ध्यान दोगे तो n की वैल्यू है कितना, n की वैल्यू 16 आई है। तो 16 अपॉन 2 इंटू a है 5 प्लस लास्ट टर्म, यानी कि nth टर्म ही लास्ट टर्म होता है। आप इसको याद रखोगे, nth टर्म ही लास्ट टर्म होता है, और यहाँ पे दिया है 50। तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, तो आ गया 8 इंटू 55। तो 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44, तो 440 440 आपका Sn की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। तो आपने दोनों ही वैल्यू सॉल्व कर लिया। तो Sn का देखो, n नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला an माइनस a अपॉन d प्लस 1, और Sn का Sn n/2 इंटू a प्लस l। दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले पार्ट की। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन 3 का जो है 7th पार्ट देखेंगे। इसका 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सारे टर्म पार्ट जो है एक जैसे ही हैं। तो आप उम्मीद है सॉल्व कर सकते हैं ना। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं 7th पार्ट पे। अगर किसी भी बच्चे कोई समस्या है तो कमेंट कर सकता है, उसके बाद उस क्वेश्चन का वीडियो बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे आपके लिए। ठीक है ना। केवल अगर एक बच्चा भी कमेंट करेगा तो उसके लिए वीडियो बनाई जाएगी। आइए बच्चों बढ़ते हैं 7th पार्ट पे। ठीक है। तो a की वैल्यू क्या दिया है आपको, 8 दिया है। an की वैल्यू क्या दिया है, तो आप ध्यान दोगे an की वैल्यू आपको दिया गया है मित्रों 62, और Sn की वैल्यू आपको दिया गया है दोस्तों 210। और आपको n और d निकालना है, n निकालना है, d निकालना है। नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपको बताना है। तो मित्रों क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास nth टर्म 62, सम ऑफ n टर्म 210, a दिया है, n और d निकालना है। दोस्तों क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब देखो nth टर्म कितना दिया है 62, 62 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 8 डाल दो प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n और d दोनों ही गायब हैं। तो 62 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 62 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से अगर ध्यान दोगे आप तो आपका क्या समझ में आएगा, 12 में से 8 गया 4 यानी 54, 54 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई 54। ठीक है।
अब देखो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करो आप। Sn बराबर क्या होता है? Sn बराबर मित्रों होता है n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, यही होता है ना। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से देखना आप, Sn की वैल्यू क्या है? 210 है, बराबर n/2 इंटू 2 इंटू a कितना है मित्रों? 8 है, प्लस देखो n-1 इंटू डी, इस पूरे की वैल्यू पता है हमें कितना है? 54। इसकी वैल्यू यहाँ से 54 यहाँ चिपकाओ डायरेक्ट आप, तो आपके समझ में आएगा कि 210 बराबर n/2 इंटू, ध्यान से अगर दोस्तों देखो दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो। अगर दोनों से 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा? ये आएगा 8 प्लस 27 आएगा। ठीक है, यहाँ से 54 में से 2 कॉमन निकालोगे 27। अभी ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आ गया 210 बराबर n इंटू 27 प्लस 8 क्या होगा? 35 होगा शायद ना, 35 होगा। तो यहाँ से n निकालेंगे तो आएगा 210/35 मित्रों। अब देखो 7 से काटो, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 30 बार गया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो बच्चों x बराबर आ गया 6, यानी n बराबर आ गया, नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया? 6। तो एक आंसर तो आपका आ गया कि नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया? 6। अब n की वैल्यू दोस्तों आप यहाँ रख दो, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो। तो क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट n की वैल्यू फर्स्ट में डालेंगे दोस्तों, तो 54 बराबर आपके सामने आएगा कितना? 6 - 1 इंटू डी। तो 54 बराबर आएगा दोस्तों कितना? 5d। और यहाँ से दोस्तों d बराबर आएगा 54 अपॉन कितना? 4। तो d की वैल्यू दोस्तों आगे 54/। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने है, कह रहा है हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी आपको दिया समांतर श्रेणी 9, 17, 25 and so on must be taken to given sum, यानी कि योग इसका जोड़ आपको दिया है कितना? 636। कह रहा है कितने टर्म लिए जाएं कि इनका जो योग है, सम है आपका जो है मित्रों हो जाए कितना? तो आप कहेंगे कि दोस्तों जो है आपका इनका योग, यानी कितने टर्म मित्रों लिया जाए यहाँ पे कि जिसका योग 636 हो जाए। तो आप अगर ध्यान से यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना है? 9 है। कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा दोस्तों? 17 - 9 दैट इज 8 हो जाएगा। और आपको सम यानी कि Sn की वैल्यू दिया गया है 636। अब आपसे पूछ रहा है दोस्तों नंबर ऑफ टर्म, n की वैल्यू पूछी गई है इसमें कि नंबर ऑफ टर्म कितने रखे जाएं, नंबर ऑफ टर्म कितने रखे जाएं मित्रों, जिससे कि आपका ये क्या है योगफल जो है कितना हो जाए? 636 हो जाए। तो आप ध्यान से देखोगे तो Sn क्या हो जाएगा? Sn बराबर आएगा n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, तो n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी होता है। अब दोस्तों आपको सम दिया है 636 बराबर n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आपको दिया गया है 8 दिया है। ठीक है दोस्तों, 8 है। अब देखो यहाँ पे 636 बराबर n/2 इंटू, देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहें दोनों में से क्या करिए, तो मल्टीप्लाई करिए पहले। तो 2 9 जा 18 और प्लस 8 का n मल्टीप्लाई 8n माइनस 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ 636 बराबर n/2 इंटू 8n
माइनस 18 माइनस 8 करेंगे दोस्तों तो 18 माइनस 8 आपका 10 आएगा। अब यहाँ पे 636 बराबर n/2 इंटू 2, आप अंदर से 2 कॉमन ले लो तो आएगा 4n माइनस 5। ये 2 से दोस्तों ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 636 बराबर 4n स्क्वायर माइनस 5n। ठीक है ना दोस्तों। अब इसको अगर RHS में ले जाएंगे तो आएगा 4n स्क्वायर माइनस 5n, इसको RHS में रखेंगे तो माइनस 636 आएगा बराबर 0। ये दोस्तों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। तो ध्यान देंगे आप, तो 4n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 636 बराबर 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आप गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैसे 636 गुणे 4 करेंगे। अब देखो 636 का फैक्टर निकालोगे तो आपका आएगा देखो इस तरह से 636 का फैक्टर करो, 2 से काटो 2 तिहाई 6, बचा कितना 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटो 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 9 18। अब जो है आपका 3 से कटेगा 3 5 15, 3 3 9, तो आपका आ गया 53 एक प्राइम नंबर तो कटेगा नहीं किसी से। देखो 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, तो आ गया 48 गुणे 53, 48 गुणे 53। अगर 53 में से 48 घटाएंगे तो अब भी आपका 5 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो बन गया ना 53 माइनस 48। अब देखो यहाँ पे इसको लिखो 4n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 53n प्लस का 48n और माइनस का 636 बराबर 0। अब देखो इसमें दोनों में आपका कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर केवल n कॉमन है। अगर n कॉमन लेंगे तो आएगा 4n माइनस 53 यहाँ से आएगा, और प्लस इसमें दोनों में मित्रों क्या है, अगर 12 कॉमन ले लें, कितना ले लें कॉमन 12, अगर यहाँ दोनों में आप 12 कॉमन लोगे तो आपके सामने यहाँ दिखेगा तो आएगा कितना दोस्तों, तो आएगा प्लस 12 कॉमन लोगे तो आएगा यहाँ से 12 चौके 48, तो 4n, ठीक है ना 4n आ गया ये। और यहाँ पे जो है आप ध्यान दोगे तो आपका आएगा 4 से 12 से काटो, देखो 12 से काटो 12 पंचे 60, 5 बार गया, और 12 तिहाई 36 हो गया बराबर 0। अब ध्यान दो तो आएगा 4n माइनस 53, एक ब्रैकेट में दूसरे में आ गया n प्लस 12 इक्वल टू 0, n प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आएगा, यदि आप क्या करो, यदि यानी इफ 4n माइनस 53 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से n बराबर 53/4 आएगा, और अगर यहाँ से n प्लस 12 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से आपका n बराबर माइनस 12 आएगा। ठीक है, n बराबर क्या आएगा -12, सही करेंगे। ध्यान देंगे 18 में से 8 जाएगा तो प्लस का 10 आएगा, यहाँ माइनस नहीं होगा प्लस होगा जी। तो आप ध्यान देंगे ये प्लस 10 रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, और आपका ए भी प्लस 5 होगा, और यहाँ प्लस 53 माइनस 48 करना होगा आपको। तो यहाँ पे जो है प्लस 53 आएगा, यहाँ जो है प्लस 53 आएगा, माइनस कॉमन लेंगे 12 आप यहाँ से, तो आपका यहाँ -12 प्लस 53 आएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्लस रहेगा तो ये -53/4 होगा, और ये क्या होगा -12 बराबर 0, तो n बराबर +12 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 18 में से जब 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 10 आएगा। ठीक है ना, इसको आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या आ गया, n की वैल्यू कौन है, तो आपका आंसर आया n बराबर 12, n बराबर
12 आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है, और n बराबर -53/4 क्या है, ये नेग्लिजिबल है, आप इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, ये क्या है, रिजेक्ट आंसर है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं होगा। दूसरी बात, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, इसलिए n बराबर 12 आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। तो यानी कि इस सीक्वेंस का जो 12th टर्म होगा, 12 टर्म, अगर इस सीक्वेंस के 12 टर्म को आप जोड़ोगे तो उसका आंसर 636 आएगा। तो एक बार दोस्तों ध्यान से नोट करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म 5 है, एंड द लास्ट टर्म इज 45, और लास्ट टर्म आपका दिया है 45 एल की वैल्यू, एंड द सम इज 400, और सम दिया है एस की वैल्यू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मान लेते हैं ये एन टर्म का सम है 400, तो आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म एन निकालना है और कॉमन डिफरेंस आपको डी निकालना है। ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके पास ए दिया है, एस एन दिया है और एल दिया है। देखो हम लोग जानते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला एस ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म में ही nth टर्म होता है, तो nth टर्म और लास्ट टर्म दोनों सेम होता है। यानी कि ए एन की वैल्यू 45 दिया है, रख दो आप यहाँ पे, इक्वल टू ए की वैल्यू 5 है, रख दो, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से 5 को इधर लाओगे तो 45 में से 5 घटेगा 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई आपके पास कि n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 40 आ गया। ठीक है जी, अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर आपके पास होता है n/2 इंटू ए प्लस यल। क्या होता है, ए प्लस यल, यानी कि ए प्लस यानी कि 2 ए यहाँ लिखोगे, क्योंकि सम अगर लगाएंगे वाला फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। इसको क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है पता हो गई है 40, तो इसको रखना आसान होगा। अब देखो एस एन की वैल्यू दिया है 400, तो यहाँ रखेंगे 400 बराबर n/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतने पूरे की वैल्यू यहाँ समीकरण 1 से 40 रख दो यहाँ पे, तो ये 40 हो गया। तो आगे ये 400 बराबर n/2 इंटू 5 दूना 10, 10 और 40, 40 10 जोड़ोगे 50 आएगा मित्रों। अब देखो एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट लो, 5 एकम 5, 5 अठे 40 काट लो, तो यहाँ से 8 बराबर हो जाएगा n/2। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n बराबर क्या आएगा, 8 दूनी 16। तो एक आंसर तो n की वैल्यू हमारा आ गया n बराबर 16। ठीक है ना, तो n की वैल्यू क्या आ गया, n बराबर 16 आ गया। अब देखो अगर n का मान समीकरण 1 में रख दें तो d का मान निकल आएगा, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में n की वैल्यू डाल दें तो इक्वेशन फर्स्ट है 40 बराबर n यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी, तो आ जाएगा आपका 40 बराबर 16 में से 1 गया 15 इंटू डी, तो d बराबर आएगा 40/15, तो 5 तिहाई 15, 5 अठे 40, तो d की वैल्यू आएगी 8/3। d की वैल्यू क्या आएगी, 8/3। तो एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है ना, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 पॉइंट, भैया कितना 20 हो गया, 3 छंग 18, फिर 6 आएगा लगभग 2.67, या फिर 8/3 भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका जो है 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक आंसर आ गया n की वैल्यू 16 और d की वैल्यू 8/3 या फिर 2.67 आपका हो गया। ठीक है ना, इसको आप नोट करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 है, कह रहा है
द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर, देखो फर्स्ट टर्म दिया है 17, A की वैल्यू 17 है, लास्ट टर्म AN या फिर आप L कह दो, ये दिया है आपका 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी D की वैल्यू 9 दिया है, तो कह रहा है हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं और इनका सम निकालना है, SN, N और SN आपको निकालना है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से आप सारी बातों को देखेंगे कैसे लगाना है। यहाँ पे A दिया है, L दिया है, D दिया है और N SN पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि n का फॉर्मूला होता है n बराबर AN माइनस A अपॉन D प्लस 1। तो n बराबर देखो AN कितना है 350 है, माइनस A कितना है 17 अपॉन D कितना है 9 और प्लस 1। तो यहाँ से n निकालेंगे तो n बराबर आएगा 350 में 17 घटाएंगे तो 10 कैरी लेंगे, यहाँ 10 में से गया 7 कितना आएगा 3 और यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3 और 3 अपॉन 9 और प्लस 1। तो ये n बराबर आएगा, देखो 9 से 333 को डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 बचा 6, 9 7 जा 63, 37 प्लस 1, तो n बराबर आ जाएगा 38, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 38। तो एक आंसर तो आपका हो गया कि n की वैल्यू 38 आपने निकाल लिया यहाँ से। अब आपको पूछ रहा है SN क्या है, तो 38 सम टर्म का सम पूछा गया है। तो सम ऑफ 38 टर्म क्या होगा, SN बराबर हम लोग जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू D। अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते, लास्ट टर्म डायरेक्ट आपको दिया है तो लास्ट लगाओ, तो ये लगा लो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला n/2 इंटू A प्लस L केवल, क्योंकि आपको लास्ट टर्म दिया गया है तो शॉर्ट वाला फॉर्म लगा लो। तो SN बराबर कितना 38 n/2 इंटू A की वैल्यू है 17 प्लस L की वैल्यू है 350। तो 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 बार गया 19 इंटू इसको ऐड कर लो तो 0 प्लस 7 7 आएगा, 5 प्लस 1 6 आएगा और 3 ये आएगा। अब आप क्या करेंगे, 19 से 367 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन जो है आपको बताना है अब, ठीक है जी। कितना आएगा, तो आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6973, यानी 6973 जो है आपका इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। और आपके n की वैल्यू 38 आ गई, दूसरा आंसर आ गया 6973, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट करेंगे। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, 7 में कह रहा है आपको फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म, यानी कि n बराबर 22 दिया है, 22 सम का सम निकालना है ऑफ एन AP इन विच D दो है आपका 7 दिया है और आपको दिया है 22 टर्म जो है 149 दिया है, यानी कि A22 की वैल्यू दिया है 49, कितना दिया है 149 दिया है। तो 22वां पद आपको दिया है 149 149 और आपसे कह रहा है इसमें निकालना फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म, यानी कि आपको निकालना क्या है S22 की वैल्यू निकालना है। सम ऑफ 22 टर्म आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है जी। कर लोगे इसको खुद से, तो एक बार आप भी ट्राई करो साथ में ना। क्या क्या दिया है देखो, N22 D का वैल्यू ये और 22 टर्म दिया है आपको 22वां पद। तो ये क्या है लास्ट टर्म होगा जी, ये है ना। A22 क्या है लास्ट टर्म है और यहाँ पे N दिया है और D दिया है, A नहीं दिया है।
तो कैसे निकालोगे? देखो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है nth टर्म an बराबर क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी होता है। 22वां पद देखो, अगर 22nd टर्म निकालें तो a22 बराबर क्या होगा, a प्लस ब्रैकेट में 22 माइनस 1 इंटू डी है ना। अब देखो a22 की वैल्यू क्या है 149 बराबर a प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7 है। तो 149 बराबर a प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147। इसको इधर लाएंगे तो 149 में से 147 घटेगा तो a की वैल्यू आएगी 2। कितना आएगी 2। तो a की वैल्यू 2 आ गई आपकी। अब देखो आपको S22 निकालना है तो Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू a प्लस al होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है 22 टर्म ही तो लास्ट है। तो आपको S22 बराबर निकालेंगे तो 22/2 इंटू a क्या है 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है 149, क्योंकि 22वां टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा यहाँ पे, क्योंकि 22 टर्म ही है, लास्ट में लास्ट वाला टर्म दिया गया है। तो a प्लस l लगा लो आसानी से। अब देखो 2 से काटो 11 बार जाएगा तो S22 बराबर आएगा 11 इंटू 149 में 2 ऐड करो 151। अब 11 को 151 से मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 11 का 1 कैरी 1, 11 5 जा 55 156 का 6 कैरी 5, 11 1 जा 11 5 क्या होगा 16। 1661 आपका आंसर आ गया। तो इस सीक्वेंस के 22 पदों का जो सम आया 22 टर्म का कितना आ गया 1661 1616 आपका आंसर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 51st 51 टर्म, यानी कि S51 आपको निकालना है, 51 टर्म का सम निकालना है ऑफ एन एपी हो सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर। इसका सेकेंड टर्म दिया गया है, सेकेंड टर्म आपको दिया गया है कितना है जी 14 है, और थर्ड टर्म आपको दिया गया है, तो आपको देखोगे थर्ड टर्म आपको दिया गया है कितना, तो 18 दिया गया है रिस्पेक्टिवली आपको, ठीक है ना जी। तो सेकेंड और थर्ड टर्म दिया गया है S51, यानी 51 टर्म का सम आपको निकालना है। देखो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 14। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला ये a प्लस 2 माइनस इंटू डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस डी बराबर 14। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी सेकेंड टर्म से, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी यहाँ देखो थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 18। तो यहाँ से आएगा a प्लस 2d बराबर 18। ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड आपका a प्लस 2d बराबर 18 है, इक्वेशन फर्स्ट आपका a प्लस डी बराबर 14 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे a से a कैंसिल होगा, 2d में से 1d घटेगा, d बराबर 18 में से 14 घटेगा 4, तो d की वैल्यू आपकी 4 आ गई, ठीक है ना। कोई समस्या है ढक्कनों? नहीं है। अब देखो ध्यान से आप देखेंगे इधर a प्लस डी की वैल्यू देखो बच्चों फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में अगर d की वैल्यू डाल दें तो a प्लस 4 बराबर 14, तो यहाँ से a बराबर 14 माइनस 4 यानी कि a बराबर 10, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, a की वैल्यू 10 आ गई। अब क्या करेंगे, आपको निकालना है S51, तो क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, यानी आपको Sn निकालना है। तो कितने टर्म का सम 51 टर्म का सम, तो n की वैल्यू 51 है, तो S51 बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे
51/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। सारी वैल्यू आप डालेंगे 51/2 इंटू 2 10 जा 20 प्लस 51 माइनस 1 कितना 50, 54 जा 200, ये हो गया। अब देखो आएगा 51/2 इंटू, देखो 200 में 20 ऐड करेंगे 220, 2 से कैंसिल करिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 0। अब करेंगे 51 को 110 से मल्टीप्लाई, तो 0 बढ़ाओ 11 एकम 11 हासिल 1, 11 पचे 55 और 1 56, तो 5610 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो 5610 जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस प्रश्न का। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसके पहले इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है ढक्कनों, सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। कह रहा है क्वेश्चन 9 में सम ऑफ 7 टर्म, यानी कि S7 दिया है आपको कितना है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, तो S7 दिया है 49। ठीक है जी, और कह रहा है इज एंड डेट ऑफ 17 टर्म इज, और सम ऑफ 17 टर्म इज 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म, फाइंड द सम ऑफ n टर्म। देखो जी आपको Sn निकालना है, Sn निकालना है। ठीक है, ध्यान से आप देखोगे, आपको एक लॉजिक सिखाते हैं यहाँ पे इस सवाल में। देखो एक जादू सिखा दे। 7 टर्म का सम 49 है, मतलब 7 का स्क्वायर है। 17 टर्म का सम 289 है, मतलब 17 का स्क्वायर है। तो n टर्म का सम क्या होगा, n स्क्वायर होगा, और यही आपका आंसर है इस सवाल का। ठीक है, इतना खतरनाक तरीका सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, क्या है देखो, 7 टर्म का सम 7 का स्क्वायर 49, 17 टर्म का सम 17 का स्क्वायर 289, तो n टर्म का सम n का स्क्वायर n स्क्वायर आएगा। इसका आंसर n स्क्वायर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं रुकेंगे हम, अभी इसको सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो सॉल्व करना पड़ेगा यार। अगर MCQ पैटर्न होगा तब तो सही था, लेकिन हमारा स्कूल एग्ज़ाम में अगर ऐसे लिख के आ जाओगे तो कहेगा मास्टर, क्या कहेगा, कहे छाप के बेटा आए हो तुम। तो इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी होता है जी, है ना। तो S7 मतलब S7 की वैल्यू निकालो, क्या होगा 7/2 इंटू 2a प्लस में 7-1 इंटू डी बराबर कितना 49 दिया है। अब यहाँ देखो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो 2a प्लस 6d बराबर देखो ये 7 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14। अब देखो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो a प्लस 3d बराबर 7। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ से S17 निकालेंगे तो 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर 289। तो 17 1 जा 17, 17 7 कितनी बार जाएगा, 17 से काटेंगे तो 17 1 जा 17, बच गया कितना 10, 17 7 जा 79 हो जाएगा। तो आपका 17 बार जाएगा, तो ये 17 दूनी 34 जाएगा, या फिर 2 से यहीं कैंसिल कर लो, तो 1/2 रहने दो, यहाँ से 2 निकालो बाहर, तो आएगा अंदर a प्लस, देखो ये 16 था, 16 में 2 निकाले 8 हो गया, d बराबर कितना 17, तो 2 से 2 कैंसिल करो तो a प्लस 8d बराबर कितना आ गया 17। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके आपको a और d की वैल्यू निकालना पड़ेगा।
अब देखो क्या करो, आप ऐसा करो ना, तो इक्वेशन सेकंड में से आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आएगा, a प्लस 8d बराबर 17 और a प्लस 3d बराबर 7। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा a से a कैंसिल, 8d में से 3d घटाओ 5d बराबर 10, तो 5 1 जा 5 2 जा 10, d बराबर 2। देखो d की वैल्यू 2 आ गई। अब d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 बराबर 7, तो यहाँ से a बराबर 7 माइनस 6 यानी कि a बराबर 1 आ गया। a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1। अब आपको सम ऑफ n टर्म निकालना है, तो Sn बराबर क्या होगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू तो n ही है और a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। सॉल्व कर लो, तो ये n बाई 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 से 2 गया और आ गया n बाई 2 इंटू 2n, तो ये 2 से ये 2 गया, आ गया n इंटू n, n स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हो आप, सेम आंसर यहाँ से पूरा सॉल्व करने के बाद भी आ रहा है, n स्क्वायर ही आंसर आएगा। देख लो, अगर ये MCQ हो तो डायरेक्ट इसको लगा दिए होते, 7 टर्म का सम 49 यानी 7 का स्क्वायर, 17 टर्म का सम 17 का स्क्वायर 289, तो n टर्म का सम n का स्क्वायर, n स्क्वायर आंसर आएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, so that a1 a2 a3 dot dot an form an AP where an is defined below। कह रहे शो करना है कि a1 a2 a3 डॉट डॉट क्या an, ये आपका AP में है, आपको ये शो करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये AP में है, प्रूव करना है। ठीक है ना, और an की वैल्यू दिया है फर्स्ट केस में an इक्वल टू 3 प्लस 4n। an क्या दिया है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म इन एच केस। देखो जी, यहाँ 2 केस दिए गए हैं भाई, एक सवाल हम करेंगे और एक आप करेंगे। an बराबर 9 माइनस 5n, 2 केस यहाँ पे है, दोनों में आपको S15 निकालना है, एक बार शो करना है और S15 भी निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म। ठीक है जी, तो एक पार्ट अब इधर करते हैं। देखो पहले n की वैल्यू जब 1 रखोगे आप तो क्या आएगा, a1 आएगा, a1 कितना आएगा 3 प्लस 4 यानी कि 7, और a1 ही फर्स्ट टर्म होता है आपका। n की वैल्यू 2 रखेंगे आप तो क्या आएगा a2 कितना आएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। n की वैल्यू आप 3 रखोगे तो क्या आएगा, a3 आएगा, क्या आएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 प्लस 3 15 आएगा ये। और n की वैल्यू 4 रखेंगे आप तो क्या आएगा, a4 इक्वल टू आएगा 3 प्लस 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 प्लस 3 19। अब देखो यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई 7। अगर d की बात करें तो d देखो कितना आएगा 11 माइनस 7 यानी कि 4, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ना, 19 4 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 4 27 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे ऐसे चलता रहेगा। तो ध्यान से देखो क्या AP में है कि नहीं सब, तो आपको कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, तो आप लिखोगे hence it is in AP। ये AP में हो गया, एक बात तो ये सिद्ध हो गई आपकी, AP में है। कैसे चेक करोगे, सारे कॉमन डिफरेंस 4-5 टर्म निकाल के देख लेना। ठीक है, अगर सब कॉमन डिफरेंस सेम है, देखो इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 4, देखो सबका डिफरेंस 4 आ रहा है, इसलिए AP में है। अब आपको सम ऑफ 15 टर्म निकालना है, S15 कितना आएगा
15/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब देखो आपको 15/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 7 प्लस 15-1 इंटू डी की वैल्यू 4, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा 15/2 इंटू 7 टू जब 14, 14 प्लस 15 में से एक गया 14, 14 चौको 56, ये हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15/2 इंटू 14 प्लस, देखो 6 4 10 का 0, इसको जोड़ लीजिए ना, 56 14 जोड़िए तो आएगा इंटू में कितना 6 4 10 का 0, 5 1 6 और कैरी 1 7, 70 हो जाएगा। अब देखो इसको आ गया कितना 15 गुणे 70/2 आ गया। अब इसको देखो 2 से काटो 35 बार जाएगा, 35 गुणे 15 कितना आएगा, तो 15 5 75 का 5 कैरी 7 और ये 15 तियाँ 45, 45 5 50 2 52, तो 525 जो है आपका आंसर है। तो सम ऑफ 15 टर्म आपका 525 आ गया और आपका ये एपी में है ना। तो पहला कहा उसने शो करो कि ये एपी में है, हमने शो कर दिया एपी में है, और इसमें सम ऑफ 15 टर्म निकालना था, ये निकाल दिए। बिल्कुल सेम ये सेकंड पार्ट आपका है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप आंसर को कमेंट करेंगे, ठीक है ना। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका जो है नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका जो है यहाँ पे इसको एपी प्रूव करना है और S15 सम ऑफ 15 टर्म इसको निकालना है। ये आंसर आपको कमेंट करना है, जो सबसे पहले जिसका कमेंट आएगा उसका रिप्लाई अगले वीडियो में बताया जाएगा उसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, ध्यान से सुनेंगे। इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज Sn बराबर आपको दिया गया है, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको a निकालना है। क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म, यानी कि आपको a निकालना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो आपको सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकालना है, S2 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। और व्हाट इज द सेकेंड टर्म, आपको A2 निकालना है, सेकेंड टर्म। और क्या निकालना है, फाइंड थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म, आपको थर्ड टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है और nth टर्म भी आपको निकालना है, an भी। ये तो पूरा सब निकलवा ही ले रहा है। तो अब देखो क्या क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म, सम ऑफ टू टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म, सब निकलवा लिया। अब ध्यान से आप देखो Sn बराबर क्या है ये, तो अगर S1 की बात करें तो n की वैल्यू यहाँ 1 डाल दो, क्या आएगा S1, S1 माने सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये a ही है, बराबर क्या आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो आपका फर्स्ट टर्म आ गया 3, तो एक आंसर तो ये हो गया, ठीक है, एक आंसर ये फर्स्ट टर्म 3 हो गया जी। देखो n की वैल्यू 1 डालो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का सम यानी एक टर्म का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म होगा ना। कहें एक टर्म को जोड़ दो आप, तो एक टर्म का जोड़ो, एक ही टर्म तो आएगा वही। अब देखो n की वैल्यू 2 डालो तो क्या आएगा, सेकेंड टर्म आएगा ना। सम ऑफ टू टर्म क्या होगा, S2 बराबर होगा a प्लस डी। सेकेंड टर्म क्या होता है, a प्लस डी होता है ना। अरे सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, दो टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, दो टर्म का सम। S2 माने क्या होगा, दो टर्म का सम। दो टर्म मतलब A1 और A2, दो टर्म का सम है ये, बराबर कितना होगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 कितना होगा जी, 8 में से 4 गया तो 4 आएगा। इसका मतलब A1 प्लस A2 बराबर 4 आ गया। अब देखो A1 यानी कि फर्स्ट टर्म कितना पता है आपको 3, तो इसकी वैल्यू यहाँ 3 डाल दो, 3 प्लस A2 कितना हो जाएगा, A2 बराबर 4, तो यहाँ से आप A2 निकालो तो A2 बराबर आएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1, कितना आएगा
4 माइनस 3 यानी कि 1। ये 3 जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। बात समझ रहे हो जी? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो A1 कितना, पहला टर्म कितना आ गया 3, तो ये फर्स्ट टर्म देखो इसका आंसर हो गया 3। A2 यानी सेकंड टर्म कितना आ गया 1। ठीक है जी। अब आप जो है यहाँ दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो डिफरेंस क्या आएगा, AD बराबर A2 माइनस A1, दैट इज A2 कितना है 1 माइनस 3, 1 में 3 क्या -2, तो कॉमन डिफरेंस क्या है -2, सब में -2 कम करते जाओ, तो A3 कितना आएगा 1 में -2 और कम करो, ठीक है ना। तो इसमें अगर थर्ड टर्म निकालोगे तो क्या आएगा, A3 बराबर आएगा A प्लस 2D। A3 बराबर क्या आएगा A प्लस 2D, जो कि होगा A कितना है 3 और प्लस 2 इंटू -2, D की वैल्यू क्या है -2, तो आ जाए कितना 3 माइनस 4 यानी कि माइनस का 1, तो A3 कितना आएगा -1 आएगा। अब A10 निकालना है, तो क्या होगा A10 A प्लस 9D, अरे 10 माइनस 1 यानी कि 9D होगा ना। A की वैल्यू कितना 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू -2, तो 3 माइनस 18, 9 टू जा 18, तो 3 माइनस 18 यानी कि माइनस का 15, तो कितना आ गया A10 आ गया माइनस का 15। और कौन निकालना है nth टर्म, क्या होगा A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू D, A की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू -2, सॉल्व करो तो 3 प्लस देखो प्लस माइनस -2n माइनस माइनस +2, तो सॉल्व करो 3 प्लस 2 5 माइनस 2n, ये आ गया nth टर्म। ठीक है जी, nth टर्म भी आ गया। अब निकालना आपको S2 है, अरे S2 ये आया तो है, कितना आया है 4, ये S2 तो है सम ऑफ 2 टर्म 4, ये लिखा है S2 क्या है 4, तो S2 भी आपका आ गया 4। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें निकालनी थी। ठीक है, तो इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय।